हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अभ्यास पे यानी प्रश्नावली 7C कक्षा 10 प्रश्नावली 7C यानी निर्देशांक ज्यामिति के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके कहाँ से लेकर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं 7 नंबर से, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 7C के 7 नंबर क्वेश्चन से हम प्रारंभ कर रहे हैं और आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गत वर्षों से बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं। ठीक है, इसमें बेस बहुत है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए क्या क्या है इसमें, जरा देखिएगा। उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमने कहा किस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो? जो रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और x/2 प्लस का y/3 बराबर 1 से घिरी है, उस भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो x बराबर 0 क्या है? x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण होता है। y अक्ष का समीकरण क्या होता है? और x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। देखिएगा, ये जो हमारा x अक्ष है ना, ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष। तो इस अक्ष का समीकरण y बराबर 0। तो देखिएगा ये वाली रेखा हो गई और ये जो हमारा y अक्ष होता है, कौन सा अक्ष? y अक्ष। और इस अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। हो गया? क्या होता है? x बराबर 0। ये याद रखना। देखो दोनों रेखाएं कंप्लीट हो गई। अब आपके पास कौन सी रेखा बची है? ये x/2 प्लस का y/3 बराबर 1। इसका मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा और दूरी लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। 1 2 3 4, 1 2 3। हो गया? नहीं समझ में आया। अब देखिए x अक्ष पर कटान खंड कितना है? 2। तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0। तो एक पॉइंट ये बन जाएगा। जैसे x के नीचे 2 है तो सरल ऐसे बोलते हैं, यदि रेखा, ऐसे बोलेंगे, यदि कॉन्सेप्ट करते हैं, यदि रेखा x/2 प्लस का y/3 बराबर 1 x अक्ष को काटती है। किसको काटती है? देखो x अक्ष को क्या करती है? काटती है। तो y बराबर क्या हो जाता है? 0। याद रखना, जब रेखा हमारी x अक्ष को काटेगी तो वहां पे y का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0। अब बताइए यहाँ पे जब 0 रखोगे तो 0/3 बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? x/2 बराबर, बोलो, 1। ये तो 0 हो जाएगा, ये तो काम खत्म। तो x/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1। 2 1 का नम, तो x का मान कितना हो जाएगा? 2। और बिंदु क्या बन जाएगा हमारे पास? बिंदु बन जाएगा, बोलिएगा, 2,0। x का मान कितना है? 2। y का मान कितना है? 0। तो ये बिंदु बन जाएगा। पता है ना ये बिंदु कहां पर होगा? 2,0 x अक्ष पर होगा। हमने खूब समझाया आप लोगों को। और यदि रेखा y अक्ष को काटती है तो x बराबर 0। ठीक है, यदि रेखा x अक्ष को काटती, सॉरी y अक्ष को काटते, किसको काटती है? y अक्ष को काटती है। ऐसे तो बहुत ही छोटा सवाल है, लेकिन हम बेस में बता रहे हैं तो इस वजह से बहुत कॉन्सेप्ट आपको लिख के समझा रहे हैं। ठीक है, यदि रेखा y अक्ष को काटती है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x का मान क्या हो जाएगा? 0। x की जगह पर 0 हो जाएगा। तो 0/2 बराबर ये 0 बचेगा का? y/3 बराबर 1। तो 3 1 का नाम 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बताइए तो बिंदु कहाँ प्राप्त हो जाएगा? हाँ, 0,3। अब ये बिंदु कहाँ पर है? ये यहाँ पर दिखाई पड़ा। इस बिंदु के निर्देशांक 0,3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो तो एक रेखा तैयार हो गई। और इस रेखा का समीकरण यही है। इस रेखा का समीकरण क्या है? x/2 प्लस का y/3 बराबर 1। इस रेखा का समीकरण। अब ये जो रेखा और y बराबर 0 और x बराबर 0 के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल बताना है। ये मान लिए O, ये मान लिए B A और इसको मान लीजिएगा, यानी त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये त्रिभुज कैसा है? समकोण, क्योंकि दोनों अक्षों के बीच बना कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। दोनों अक्षों के बीच बना कोण कितने होता है? तो ये कैसा त्रिभुज है?
हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOB से। तो समकोण त्रिभुज AOB का ऐसे लिख लीजिए का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब आ जाइए, तो 1/2 रखेंगे। आधार हमारे पास क्या है? OA। ये क्या है? आधार OA मान लीजिए। और ऊंचाई कितनी है हमारे पास? OB। तो ये हो जाएगा ऊंचाई का हो जाएगा OB। ध्यान से समझना बच्चा, हो गया? अब बताइए OA का मान कितना है? 2। देखो यहाँ से लेकर, यह 2 है ना लिखा, देखो ये 2 है ना, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी हुई? 2। और यहाँ से ले यहाँ तक लंबाई कितनी हुई? 3। तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 गुणे और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 वर्ग इकाई है ना, मात्रक लिख लीजिए। ठीक है, इकाई। ये किसका क्षेत्रफल हो गया? यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। सभी लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। अगला नंबर 8 नंबर है। क्या कहता? आप जानते हैं किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, कोई एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC की एक इस परिणाम त्रिभुज ABC के एक, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, जरा क्वेश्चन समझिएगा। उस त्रिभुज के लिए इस परिणाम, त्रिभुज इस परिणाम का सत्यापन करो, जिसके लिए क्या होता है? जिसके लिए यहाँ पे लिखा है, जिसके ये परिणाम का सत्यापन करो, जिसके लिए, जिसके शीर्ष A 4, -6, B 3, -2 और C हमारे पास कितना है? 5, 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाओगे? एक त्रिभुज बना दिया हमने, और ये A है, ये B है और ये C है। पता है A के निर्देशांक कितना है हमारे पास? 4, -6। B के निर्देशांक कितना है? 3, -2 और C के निर्देशांक कितना है? 5, 2। अब सुनिए, किसी भी शीर्ष से खींच लीजिए। उसने पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं दिया। आपको क्या कहता है? आप जानते हैं किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। यह बात आपको सिद्ध करके हम दिखाएंगे। ठीक है, करती है। उस त्रिभुज ABC के इस परिणाम का सत्यापन करो। सत्यापन करना है मतलब आपको दिखाना है कि क्या सच में किसी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसे उस बड़े वाले त्रिभुज को बराबर 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, और उसके शीर्ष ये दिए गए हैं। मतलब सुनिएगा, मान लीजिए यह शीर्ष A है और इस शीर्ष A से हमने खींचा एक माध्यिका। तो माध्यिका जो होती है, जैसे शीर्ष A से खींचा माध्यिका, तो BC के यानी शीर्ष A के सम्मुख भुजा BC के मध्य बिंदु पर मिलता है। और जैसे हमने खींच दिया तो एक त्रिभुज हमारा यह हो गया, देखा, और एक त्रिभुज ये हो जाएगा। नहीं आया? अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या बराबर होंगे? तो यही बात आपको सत्यापित करके दिखाना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि त्रिभुज ABC के शीर्ष A से खींची गई माध्यिका BC के मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु का नाम रख लीजिएगा। मध्य बिंदु D पर क्या करते? मिलती है। हो गया? मिलती। अतः D के निर्देशांक देखिएगा, D के निर्देशांक। अब बताइए, ये मध्य बिंदु है ना। अब मध्य बिंदु क्या है? यानी x, क्या है? y।
अगर आपको x का मान निकालना है तो x1 प्लस का x2 बताए, x1 प्लस का x2 बाई 2 कामा y का मान निकालना है y1 प्लस का y2 बाई 2 हो गया। अब आ जाइए इधर आ जाते हैं, देखिएगा थोड़ा लेंथी सवाल है। अब बताइए d के निर्देशांक, d के निर्देशांक अब बताइए हमारे पास यहां पे देखिएगा d के निर्देशांक x1 का मान कितना है, ये x1 y1 x2 y2, x1 का मान 3 और प्लस x2 का मान, तो यहां पे लिख दोगे 3 प्लस का क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। x1 y1 x2 y2 तो 3 प्लस का क्या हो जाएगा 5, फिर उसके बाद कामा माइनस का 2 प्लस का 2/2 ये हो जाएगा। 5 3 के तो होता है 8 और 8 का आधा कर देंगे तो 4, 8 का आधा 4, 2 में 2 निकल गया 0, 0/2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास इस d के निर्देशांक क्या निकल के आए 4,0 नहीं आया। अब चलो d के निर्देशांक निकल चुके हैं। अब जैसे d के निकल चुके हैं तो आपके पास एक त्रिभुज है ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर किसका ACD का निकालेंगे और इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, यही हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज, क्या नाम है ABD का क्षेत्रफल, D का, और त्रिभुज का जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष के जैसे देखिएगा A B और D पकड़ा है तो A B D के शीर्षों के निर्देशांक पता है ना, बोलिए शीर्ष को निर्देशांक पता है कि नहीं है, पता है। और जब पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 क्षेत्रफल का x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। आया बात समझ में। अब बताइए 1/2 रखेंगे, ये x1 y1 x2 y2 आई बात समझ में, और x3 तो x1 का मान 4, y2 का मान माइनस का 2, y2 का मान माइनस का 2 हो गया, और y3 का मान 0 माइनस का 0 कर दीजिए, प्लस का x2 का मान 3, x2 का मान सिर्फ हमको ABD से मतलब है, ठीक है, और y3 का मान 0 माइनस और y1 का मान माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस लगा देंगे, आई बात समझिए, ये वाला प्लस, और x3 का मान 4, y1 का मान माइनस का 6 हो गया, और y2 का मान माइनस का 2, तो बीच में माइनस लगा दिया, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब बताइए 1/2 का लिख दिया 2 रख दिया, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 0, तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 से 4 से गुणा करें माइनस का 8, 6 18 हो जाएगा, और 6 चौक 24, सॉरी गड़बड़ हो गया, 6 में 2 निकल गया, कितना हुआ 4, काहे का 4 माइनस का 4, माइनस को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रख दिया, माइनस का 8 माइनस का 16, तो माइनस का कितना हो जाएगा 24, और प्लस का कितना हो जाएगा 18, तो हमारे पास हो जाएगा कितना आएगा 1/2 हो जाएगा, 24 में 18 निकल गया, 6 काहे का 6 माइनस का 6, तो 2 से काट दिया 3, तो हमारे पास आ गया कितना आ गया माइनस का 3 हो गया। तो क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना निकल के आया बराबर 3 वर्ग इकाई। अब देखिएगा आ गई कि नहीं आ गई, किसका निकला है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो इसका भी कितना निकलना चाहिए 3 निकलना चाहिए, किसका ACD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे, सूत्र आप लोगों को पता है क्या होता है 1/2, अब A बोला है C बोला है D, तो x1 y1 x2 y2 x3, अब ये पॉइंट बन जाएंगे। अब बताओ x1 का मान कितना है 4 लिख लिया, y1 माइनस सॉरी y2 माइनस का y3 ये तो होगा, तो 2 माइनस का क्या हो जाएगा
0। ये देखिएगा सूत्र लिखा y2 माइनस का प्लस का x3 का मान कितना है हमारे पास, सॉरी x2 का मान हमारे पास कितना है 5, 5 रख दियो, ब्रैकेट लगा लो। और y3 माइनस का y3 का मान कितना है हमारे पास 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस का तो माइनस माइनस हो जाएगा फिर उसके बाद प्लस लगा दीजिएगा। x3 का मान हमारे पास कितना है 4, तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे, हो जाएगा। और y1 माइनस का y1 का मान माइनस का 6, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका मान कितना है 2, ये हो जाएगा। इतनी बात आई सबके समझ में। तो अब यहाँ पे 1/2 रख लीजिएगा, 4 दूनी, क्योंकि 2 में 0 निकल गया 2 को 4 से गुणा कर 4 दूनी 8, 6 पंचे 30 प्लस का 30 हो जाएगा। माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस को 8 को 4 से गुणा करेंगे 8 चौक 32, ये हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल कितना निकल के आया, 1/2 रखोगे और 30 और 8 कितना हो जाएगा 38 माइनस का 32, तो हमारे पास बराबर 1/2 गुणे 6, 2 से काटेंगे दुताहीन, तो हमारे पास जो आया निकल के वो कितना आ गया 3। इसका मतलब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना निकल के आया बराबर 3। तो आपने क्या देखा, 3 वर्ग इकाई। आपने क्या देखा है कि जो त्रिभुज की माध्यिका हमने खींचा तो त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वालों भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जितना त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकल के आया है उतना त्रिभुज ACD का भी निकल के आया है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। 9वें नंबर में कहता है शीर्षों 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। सबसे पहले आपको यह त्रिभुज बनाना होगा, तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया, ये बना दिया हमने त्रिभुज। ठीक है, ये हमने एक त्रिभुज, ऐसे एक त्रिभुज की रचना कर दिया। इसका नाम है A, इसका नाम B और इसका नाम C। और A के निर्देशांक है 0,-1 और B के निर्देशांक है 2,1 और C के निर्देशांक है 0,3। हो गया। देखिए जैसा क्वेश्चन उसने बोला हमसे, कहता है शीर्षों 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज, देखो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से या भुजा और ये भुजा ठीक है, के भुजाओं के मध्य बिंदुओं, यहां पे सुनो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब क्या कहता है AB भुजा BC भुजा और CA भुजा के मध्य बिंदु। अब बताइए AB का मध्य बिंदु मान लीजिएगा ये P है, क्या मान लो, और BC का मध्य बिंदु मान लीजिएगा Q है और CA का मध्य बिंदु मान लीजिएगा R है। आया हुआ समझ में। तो इन मध्य बिंदुओं से एक आकृति आपको त्रिभुज प्राप्त हो गई। देखिएगा छोटा वाला त्रिभुज प्राप्त हुआ, ये वाला त्रिभुज। तो उसने कहा है कि इन मध्य बिंदुओं से क्या, इन त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफलों के साथ इसका क्या बताना, अनुपात। तो सबसे पहले तो आपको P Q R के निर्देशांक निकालने होंगे। निर्देशांक कैसे निकालोगे, क्योंकि P क्या है, AB का मध्य बिंदु है, Q कौन है, BC का मध्य बिंदु है और C कौन है, और R कौन है, AC का मध्य बिंदु। तो सबसे पहले हम इनके मध्य बिंदु निकालते हैं, यानी P के निर्देशांक। यानी भाषा का क्या लिखोगे, भाषा लिखोगे, भाषा AB के मध्य बिंदु किसके, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक। चलिए आप P के निर्देशांक निकालते हैं, ये P है, इसके निर्देशांक निकालेंगे। अब बताओ, तो आपको पता है, डायरेक्ट देखिएगा, डायरेक्ट
ये x1 है, y1 है, x2 है, x1 का मान 0 और x2 का मान, तो 0 प्लस का क्या हो जाएगा 2 बटे कामा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। y1 का मान माइनस का 1 प्लस का 1 बटे 2, तो हमारे पास p के निर्देशांक क्या निकल के आए, p के निर्देशांक आ जाएंगे, देखिएगा 2 प्लस का 0 तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से काटा तो 1 आ जाएगा, और कामा 1 में 1 निकल गया 0, 0 बटे 2 बराबर 0 आया। अब इसी प्रकार किसके निकालेंगे, BC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, BC के मध्य बिंदु Q के का निर्देशांक, Q के निर्देशांक, तो सुनिएगा कहां से निकालेंगे, ये BC है ना, x1 y1 x2 y2, 2 प्लस का 0 सूत्र पता है ना, x1 y1 x2 y2, तो 2 प्लस का 0 बराबर 2 बटे 2, नहीं आवा, डायरेक्ट कर दे, थोड़ा सा क्या है फालतू लिखे, 2 प्लस का 0 तो 2 आ जाएगा, और 2 का आधा करेंगे तो 1 आ जाएगा, अरे बटे 2 करते हैं ना, और 1 प्लस का 3 तो 4 हो जाएगा, और 4 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो ये थोड़ा सा क्योंकि लेंथी सवाल है, ठीक है, तो हम पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे कर दें, यानी x1 प्लस का x2 बटे 2, y1 प्लस का y2 बटे 2, तो हमारे पास ये बिंदु मिल गया। अब किसके, अब AC के मध्य बिंदु R के निर्देशांक, चलिए ये अब सुनिएगा, अब इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, तो x1 का मान 0, x2 का मान 0, तो 0 प्लस का 0 बराबर 0, और 0 बटे 2 बराबर 0, y1 का मान कितना है 3, ये 3 हो जाएगा, y2 का मान माइनस का 1 है, तो प्लस माने माइनस का 1 हो जाएगा, 2 में 1 निकल गया 1, और सॉरी 2 में 1 निकल गया 2 बटे 2, 2 1 नम, तो हमारे पास 0 का मान आया, यानी हमारे पास p के निर्देशांक मिल गया हमको, कितना p के निर्देशांक नहीं मिला है 1,0, और इसके निर्देशांक हमको मिले हैं Q के 1,2, और R के निर्देशांक कितना मिले, आया, ये पॉइंट मिल गया। अब किसका निकालेंगे, आप त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, नहीं समझ में आया, अब तो बिंदु में सिर से निकल चुके हैं ना, मध्य बिंदुओं से बना जो त्रिभुज बन गया है, इस त्रिभुजों के क्षेत्रफल में हमको प्राप्त हो चुके हैं। अब आ जाओ, त्रिभुज का नाम है PQR का क्षेत्रफल, तो PQR का क्षेत्रफल पता है 1/2, सूत्र आप लोगों को पता है, x1 y2 माइनस का y3 प्लस का, और x2 y3 माइनस का प्लस का x3 y1 माइनस का y2 हो जाएगा। अब बताइए 1/, हम 2 रखेंगे, बताइए x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है और y3 है, हो गया। अब बताओ x1 का मान हमारे पास कितना है, 1 हो गया, y2 माइनस y3, y2 का मान 2 और y3 का मान 1, प्लस का x2 का मान कितना है 1, हो गया। अब y3 का मान हमारे पास कितना है 1, y3 का मान हमारे पास कितना है 1 है, 1 माइनस का क्या हो जाएगा 0, y2 का मान हमारे पास कितना है 1 है, लिख दिया, और y3 का मान हमारे पास कितना है 1 है, और माइनस y1 का मान कितना है 0, ये हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या हुआ, कहां पे, यहां पे देखिएगा, फिर से देख लीजिएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो अब देखिएगा x1 का मान हमारे पास कितना है, x1 का मान है 1 है, y2 का मान हमारे पास कितना है 2 है, माइनस का y3 का मान कितना है 1, प्लस का x2 का मान कितना है 1 है, y3 का मान कितना है 1 है, माइनस का y1 का मान कितना है 0 है, प्लस का x3 का मान कितना है 0 है, y1 का मान कितना है 0 है,
माइनस का y2 का मान कितना है 2 है। हो गया। अब बताइए 1 बटे हम क्या रखेंगे 2, 2 में 1 निकल गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का 1 का नाम और ये क्या हो जाएगा 0, तो 1 1 कितना हो जाएगा, तो 1 बटे 2 गुणे कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर हमारे पास कितना है 1 वर्ग इकाई। आया समझ में? ये हो गया। ये किस त्रिभुज का क्षेत्रफल पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई आ गया, बहुत समझ गया। अब हम किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अब बड़े वाले त्रिभुज का ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और आपको ए के निर्देशांक पता है, ए के निर्देशांक क्या है 0, -1, बी के निर्देशांक क्या है हमारे पास 2, 1, और सी के निर्देशांक आपको पता है 0, 3। हो गया। अब बताइए x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब बताओ इसका सूत्र आप लोगों को पता है 1/2 x1 y2 माइनस का y3 त्रिभुज का क्षेत्रफल का, प्लस का x2 y3 माइनस का y1, प्लस का x3 y1 माइनस का, ये हो जाएगा। अब बताइए 1/2 रखेंगे, रख दिया, x1 का मान 0। अब जब 0 रखते हैं बाहर 0 तैनात हो जाए तो काम खत्म, फिर आगे लिखने की जरूरत है नहीं। प्लस का x2 का मान हमारे पास कितना है 2, y3 का मान कितना है, y3 का मान हमारे पास कितना है 3, माइनस का y1 का मान कितना है -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का x3 का मान कितना है, अब देखिएगा फिर 0 आ गया, तो अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो हमारे पास 1/2 हो जाएगा, 3 1 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। समझ में आया? अब कहता है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है आपको, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अनुपात किन किन क्षेत्रफलों का, यानी त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। बताइए इसका मान कितना आया 1, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना निकल गया 1 वर्ग इकाई। आप ऐसे लिख लीजिएगा वर्ग इकाई, आपको बताएंगे क्योंकि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। और एरिया त्रिभुज एबीसी का 4 वर्ग इकाई। अब वर्ग इकाई से वर्ग इकाई कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:4 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, अब इसी तरह के सवाल आपको लगाने हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया है, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको पर डे मिलते रहें। और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय